Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning to cover topic carbohydrates of unit number 3, a biological molecule. The biology syllabus using the KPK textbook. This lecture especially made for our MDCAT and ChemCAT student. Let's make a quick dua before we start lecture number 3 of this unit. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और दूसरा जो टॉपिक था वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आज हम जो थर्ड टॉपिक है उसको कवर करेंगे और थर्ड टॉपिक हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में जो सब टॉपिक हमने कवर करने हैं वो ये हैं कि डिस्कस कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स आते हैं जिसमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनको भी हमने कवर करना है। और इनमें हमने स्पेसिफिकली जो फोकस करना है वो है ग्लूकोज पर। जो ओलिगोसेकेराइड में हमने सब टॉपिक पर फोकस करना है वो है कैन शुगर, सक्रोज और लेक्टोज पर। उसके अलावा पॉलीसेकेराइड में जिस सब टॉपिक पर हमने फोकस करना है वो है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो केपीके टेक्स्ट बुक उठाते हैं और इन सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से डिटेल बाय डिटेल और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट ये जो है केपीके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पर है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है इसकी डिफिनेशन को स्टडी करते हैं। Carbohydrate are polyhydroxyaldehyde or ketone or substance which yield such compound on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट जो है वो पोलीहाइड्रोक्सी है या कीटोन है। पोलीहाइड्रोक्सी से मुराद ये है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो मिनिमम नंबर जो रिक्वायर्ड है वो 3 है और इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। इसको CHO फंक्शनल ग्रुप को हम अल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन जो है वो CO और इसमें RCOR को भी इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर देखिए अल्डिहाइड जो है अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है और उसके बाद ये अल्काइल रेडिकल है, ठीक है। ये इसके बाद जो है ये कार्बन का चेन है और इसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी TH है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। और आर सब्सटेंस विच यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, या वो सब्सटेंस है जिसके हम हाइड्रोलिसिस करें और वो हमें क्या दे, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन दे, तो उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन आइदर अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा अटैच टू वन ऑफ द कार्बन एटम, और वो क्या होगा, कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। दे आल्सो कंटेन 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसमें 2 और 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन नेचर। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है नेचर में। इसको आपने याद करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेनली कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंपोज है, मेनली कंपोज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। द नेम कार्बोहाइड्रेट मीन दैट दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ये जो कार्बोहाइड्रेट के नेम जो है इससे मुराद ये है कि दे आर द हाइड्रेट्स, ठीक है। ये हाइड्रेट है किसके, कार्बन के, इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज इन वाटर, दैट इज़ 2:1, जिसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है सेम रेशो में जैसे कि वाटर में मौजूद है। यानी 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है ये है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है। इसमें भी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। बट नाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट आर नोन दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड डिफरेंट प्रोपोर्शन। लेकिन अब जो है ना बहुत से कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन पाया जाता है, ठीक है। यानी 2:1 में नहीं है। अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर कर लिया गया है, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, अब कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा, इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो कार्बोहाइड्रेट है इसको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, सच दैट, जैसा कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब इसको हमने कवर करना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज कंटेनिंग अल्डिहाइड। ग्लूकोज में क्या होता है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो टॉपिक हमारे पास है वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को डिस्कस करते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या है। मोनो से मुराद है वन एंड सेक्रम से मुराद शुगर, ठीक है। मोनोसेकेराइड और सिंपल शुगर। मोनोसेकेराइड जो है वो सिंपल शुगर है, इसको भी आपने याद करना है कि बाज़ दफ़ा मोनोसेकेराइड की जगह सिंपल शुगर आ सकता है, ठीक है। दे आर नॉट हाइड्रोलाइज ब्रोकन डाउन बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते एडिशन ऑफ वाटर के ज़रिए से इनटू मोर सिंपल यूनिट, यानी मोर सिंपल यूनिट्स को हम इस ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो मोनोसेकेराइड है ये इजीली सॉल्युबल है इन वाटर। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये इसकी जो टेस्ट है वो स्वीट है। दे हैव एम्पेरिकल फार्मूला, इसकी एम्पेरिकल फार्मूला या जनरल फार्मूला भी आप कह सकते हैं, वही है CH2O और ब्रैकेट में N। इस N से मुराद नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। कंटेनिंग द सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज इन वाटर, और इसमें सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे एज इन वाटर, जैसे कि वाटर में होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये 2:1 है ना। इसी तरह जो जितने भी मोनोसेकेराइड है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप रेशो लेंगे तो वो 2:1 आएगा। दे कंटेन आइदर अल्डिहाइड और केटोन ग्रुप। इस मोनोसेकेराइड में भी या तो ये अल्डिहाइड, इसमें या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या केटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। They have carbon backbone that may contain from 3 to 7 कार्बन एटम। इसमें जो कार्बन का जो बैकबोन है उसमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड में 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद करना है कि मोनोसेकेराइड में जो मिनिमम है वो 3 है और जो कार्बन है मिनिमम कार्बन वो 3 है और जो मैक्सिमम कार्बन इसमें हो सकते हैं वो 7 है, ठीक है। दे हैव नेम विच इन एंड ओस। जो इसके जो नेम है जो वो इन होते हैं ओस पर, OSE, ठीक है, इस पर इन होते हैं। दूस विद 3 कार्बन एटम आर कॉल्ड ट्रायोसिस। वो मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन हो उसको क्या कहते हैं? ट्रायोसिस, ठीक है। विद 4 एटम, जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं उसमें क्या, इसको क्या कहते हैं? टेट्रोसिस। विद 5 एटम पेंटोसिस एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह ये चलते हैं, यानी पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ये 7 कार्बन तक चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रक्टोज की एग्जांपल दी गई है। इसमें जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो कीटो फंक्शनल ग्रुप है। फिर कीटो फंक्शनल ग्रुप कैसा है कि कार्बन है, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और इस साइड पर भी आर ग्रुप है, इस साइड पर भी आर ग्रुप है, ठीक है। अब फर्दर स्टडी करते हैं। ट्रायोसिस आर द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड। जो ट्रायोसिस हैं वो क्या है? सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब हमने तो एक बात ये कही कि मोनोसेकेराइड जो है वो सिंपलेस्ट है, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स है उसमें जो सिंपलेस्ट है वो मोनोसेकेराइड है। अब मोनोसेकेराइड में के भी टाइप्स हैं, हमने स्टडी कर लेना। उसमें जो सिंपलेस्ट है वो ट्रायोसिस है वे 3 कार्बन एटम, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड एज ट्रायोसिस विद अल्डिहाइड ग्रुप। जो ग्लाइसरल्डिहाइड है ये ट्रायोज है, ठीक है, इसमें 3 कार्बन हो गया, और इसमें जो है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर MCQs डिस्कस करते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर MDCAT 2025 में MCQs आया था, इसी लाइन से लिया गया है, बुक के लाइन बाय लाइन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट मैच द शुगर विद इट्स कार्बन नंबर एंड फंक्शनल ग्रुप। कि हमने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन थे, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने 2 ऑप्शन ही उठा लिए।
तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कि करेक्ट ऑप्शन को दैट मैच द शुगर, जो शुगर यानी ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड क्या है, ये शुगर है। वेट्स इस कार्बन नंबर, यहाँ पर फिर ट्रायोज लिखे हैं, ये इसकी कार्बन नंबर है, एंड फंक्शनल ग्रुप, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो यस यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला नंबर, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड। ग्लाइसरॉल्डिहाइड जो है ये ट्रायोजिस तो है, इसमें 3 कार्बन है। अभी हमने स्टडी किया कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड इज ट्रायोजिस, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, केटोन ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। राइबोस, यहाँ पर देखिए राइबोस जो है ये पेंटोज है, और लेकिन इसमें क्या है, राइबोस पेंटोज इट आल्सो कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। इस राइबोस में क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इसमें ये क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। इसी तरह से 2 और भी ऑप्शन थे, वो इनकरेक्ट थे, ठीक है। तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ये है, ठीक है। राइबोस जो है इसमें 5 कार्बन होते हैं, और इसमें जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड है। इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड में ये वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ये इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इस यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर केटोन ग्रुप दिया गया है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, और जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है, ठीक है। यह है देखिए राइबोज एस पेंटोज, जो राइबोज है इसमें ये पेंटोज है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। राइबोलोज इज इट्स केटोनिक फॉर्म, और इस राइबोज जो है ये इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन जो राइबोलोज है ये इसके केटोनिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड ये ट्रायोजेस हैं, और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। राइबोज जो है ये पेंटोजेस हैं, और इसमें क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और इस राइबोलोज की केटोनिक फॉर्म क्या है, राइबोलोज है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर हेक्सोजेस। जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ये क्या है, हेक्सोजेस है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर MCQs नंबर 17, MCQs नंबर 13 भी डिस्कस करते हैं। ये पास पेपर MCQs हैं, ठीक है। MCQs नंबर 15 में क्या है कि ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज, ग्लूकोज को क्लासिफाई किया गया है, तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड भी नहीं है, ओलिगोसेकेराइड भी नहीं है, और पॉलीसेकेराइड भी नहीं है। यहाँ पर ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब MCQs नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 13 क्या कहते हैं, MCQs नंबर 13, MCQs नंबर 13 हमारे पास है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पर देखें, ऑल ऑफ दीज आर डाइसेकेराइड एक्सेप्ट, ये जो नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कह रहे हैं कि इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो क्या है, डाइसेकेराइड होंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोसेकेराइड है। यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर हेक्सोजेस, और ये हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड में स्टडी कर रहे हैं। फ्रक्टोज क्या है हमारे पास, ये मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और ये जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो क्या है, वो डाइसेकेराइड है, ठीक है। वो हम स्टडी करेंगे बाद में। दे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है इसके जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। सच मॉलिक्यूल विद द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं कि जिसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज अल्डिहाइड वाइल फ्रक्टोज इज केटोन। ग्लूकोज जो है वो क्या है, अल्डिहाइड है, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। वाइल जो फ्रक्टोज है वो क्या है, वो केटोन है, ठीक है। देयर पार ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर आइसोमर। जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। दे आर एंटर कन्वर्टिबल, ये जो है इस यानी ग्लूकोज को आप फ्रक्टोज में चेंज कर सकते हैं और फ्रक्टोज को आप ग्लूकोज में चेंज कर सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल है। राइबोज एंड ग्लूकोज
व्हेन पुट इन वाटर फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। ये जो राइबोज है और ग्लूकोज है, जब हम इसको वाटर में पुट करते हैं, इसको डाल देते हैं, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है? रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। मोनोसेकेराइड और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जो मोनोसेकेराइड है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है। इन स्टीरोआइसोमेरिज्म द एटम मेकिंग अप द आइसोमर आर जॉइंड अप इन दी सेम ऑर्डर। जो स्टीरोआइसोमेरिज्म, ठीक है, जो एटम मेकिंग अप द आइसोमर आर जॉइन अप इन द सेम ऑर्डर, जो वो है क्या है कि सेम ऑर्डर में क्या होते हैं? जॉइन होते हैं, बट स्टिल मैनेज टू हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर इज वन फॉर्म ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो एक और एक पाम है ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो माइक कट हो गया था तो बाकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अब उस पिछले पार्ट में हमने स्टीरियोआइसोमेरिज्म तक पढ़ा था। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? So optical isomerism are two compounds which contain the same number and kind of atom. Optical isomerism किसको कहते हैं? Optical isomers are two compounds, वो दो compound होते हैं which contain the same number and kinds of atom and bond, जिसमें same number of एटम्स होते हैं एंड काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं एंड बॉन्ड्स भी सेम नंबर होते हैं। द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम इज़ द सेम, ठीक है। मतलब ये है कि जो एटम्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी वो सेम हो गई एंड डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, और स्पेशल जो अरेंजमेंट है वो ठीक डिफरेंट होंगे। अब द एटम्स वो डिफरेंट होंगे बट विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, लेकिन इसकी जो इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। इसके मुराद ये है कि दो कंपाउंड हैं, ठीक है, वो कब आइसोमर होंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जब उसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो, काइंड्स भी सेम हो और बॉन्ड्स भी सेम हो, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। मतलब ये है कि बाद में ये हो सकता है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान के मकदार, एटम और सब कुछ सेम हो, लेकिन उसकी जो स्पेस की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो। जैसे कि बाज़ कंपाउंड में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो और जो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा उसमें जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर अटैच होगा, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। उसको स्पेशल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइसरल्डिहाइड की एग्जांपल दी गई है। ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरीन भी इसको कहते हैं। इसको ये ट्रायोज है। इसके अलावा ये राइबोस, ठीक है, इसको पेंटोज भी कहते हैं, और ग्लूकोज हेक्सोज। ये क्या है? इसके एग्जांपल है जो मोनोसेकेराइड के, इसके एग्जांपल है ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट जो टाइप है उसको स्टडी करते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड आर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ब्रेक ऑफ फ्रॉम 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट। जो ओलिगोसेकेराइड है ये जो है ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, ये ब्रोकन डाउन हो सकता है, ब्रेक अप हो सकता है फ्रॉम 2 to 10, और जब ये ब्रेक होता है तो ये 2 से लेकर 10 तक सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट देता है, ठीक है। द यूनिट्स आर मोनोमर्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो यूनिट्स है या मोनोमर है ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसको आपने याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ओलिगोसेकेराइड दैट आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 सिंपल यूनिट आर कॉल्ड डाइसेकेराइड। वो ओलिगोसेकेराइड जो हमें जब हम उसकी ब्रेक डाउन करें, जब हम इसकी हाइड्रोलाइज करें और वो हमें 2 सिंपल यूनिट दे दे तो उसको क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। दोज हाइड्रोलाइज इनटू 3, और जो 3 मोनोमर्स देते हैं या 3 यूनिट्स देते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड एंड सो ऑन, और इसी तरह ये जारी रहता है। डाइसेकेराइड आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड। जो डाइसेकेराइड है ये क्या है? मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड है। इस पॉइंट को भी आपने याद करना है। कॉमन डाइसेकेराइड आर सक्रोज,
ठीक है। जो कॉमन डाइसेकेराइड है वो हमारे पास क्या है, सक्रोज है, लेक्टोज है एंड माल्टोज है। सक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन एंड इज हाइड्रोलाइज एंड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सक्रोज है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो शुगर केन में प्रेजेंट होते हैं एंड इज हाइड्रोलाइज एंड टू ग्लूकोज। उसको जब सक्रोज की हाइड्रोलाइज होते हैं, जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो हमें 2 सब यूनिट देता है, 2 यूनिट्स देता है और वो हमें वो कौन होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें कि इस यहाँ पर देखें एमसीक्यूज अब डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 और 12 है, इसके डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 13 भी अल अब दीज आर डाइसेकेराइड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल अब दीज आर डाइसेकेराइड एक्सेप्ट, इसमें जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसमें इस 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो डाइसेकेराइड है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो मोनोसेकेराइड, वो कौन सा है। तो हमने अभी एग्जांपल स्टडी किया डाइसेकेराइड की, वो कहते हैं माल्टोज, लेक्टोज, सक्रोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। अब एमसीक्यूज नंबर 12 क्या कहते हैं, एमसीक्यूज नंबर 12 कहते हैं शुगर केन कंटेन, शुगर केन में क्या होते हैं, शुगर केन में क्या होता है। ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, सक्रोज है। ठीक है। यहाँ पर देखिए सक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन, सक्रोज किस में प्रेजेंट होता है, शुगर केन में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है और ये इंडिकेट टू 2024 में आया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए सक्रोज शुगर केन कंटेंट, तो वो किस में होता है, सक्रोज में होता है। ठीक है। यहाँ पर इस साइड इस टेबल में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज के रिंग पाम ये सब दिए गए हैं। ठीक है। ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ये है क्या है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो किस बाइंड की कौन सा बाइंड बनाता है, यहाँ पर हमने स्टडी किया वो ग्लाइकोसिडिक बाइंड बनाता है। और जब ये दोनों कंबाइन होता है तो ये डाइसेकेराइड करता है। और अब हमने पढ़ा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन होता है वो हमें सक्रोज देता है प्लस वाटर देता है। ठीक है। ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड, ये वाटर है। ठीक है। यहाँ पर देखें कि जो जब ये दो कंबाइन होंगे तो इसको क्या कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे और डाइसेकेराइड फॉर्म करें। और जब ये डाइसेकेराइड ब्रेक डाउन होगा वापस में, ठीक है, इस फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, तो इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वाटर की मौजूदगी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सक्रोज प्लस वाटर प्लस शुगर केन, सक्रेज। ठीक है। सक्रेज क्या है, एंजाइम है। ठीक है। तो सक्रोज और वाटर जब मिलते हैं तो हमें क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और प्लस सक्रेज जो एंजाइम है वो क्या है, वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट और वो चेंज नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर असल में ये आपको कह रहे हैं कि जब सक्रोज की ब्रेक डाउन होती है तो वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, जब लैक्टोज की ब्रेक डाउन होती है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, और जब माल्टोज की ब्रेक डाउन होती है तो वो ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट देता है। इस तीनों को आपने याद करना है। ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है हमें व्हेन ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो वो क्या है, सक्रोज है। ठीक है। यहाँ पर देखिए सक्रोज की जब हाइड्रोलाइज होते तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है। तो इसमें ये नम्स 2022 में आया था, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क दैट कंटेन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, जो लेक्टोज है। अब लेक्टोज की बात करें कि लेक्टोज जो है वो मिल्क में होते हैं, इसको भी आपने याद करना है कि सक्रोज क्या होता है, शुगर में होते हैं, शुगर केन में होता है। ठीक है। और लेक्टोज जो है वो मिल्क में होते हैं और इसमें और ये कंटेन गैलेक्टोज और ग्लूकोज के, गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। ठीक है। जब लेक्टोज की हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 कह रहा है कि द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान होते, तो वो क्या है, हमने अभी स्टडी किया, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, अब माल्टोज इज डाइसेक्राइड, जो माल्टोज है वो डाइसेक्राइड पावर इनपुट जो कि फ्रूट में होता है, ये भी आपने याद करना है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट एंड पावर इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो है ये भी दो ग्लूकोज सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, और ये कहाँ पर पावर होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। और इसकी वजह से क्या है, स्टार्च डाइजेशन की वजह से यहाँ पर माल्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए माल्टोस प्लस वाटर जब इसका हाइड्रोलाइसिस होती है तो और इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो माल्टेज है, और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। द लिंकेज बिटवीन माल्टोज इज, ये कम्युनिकेट 2023 में आया था कि द लिंकेज बिटवीन माल्टोज इज, तो वो क्या है, 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, इसमें जो बांड होते हैं वो उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड भी कहते हैं, लेकिन इस ये नंबर आपने याद करना है, ये 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 1 3 1 5 ये बाकी ऑप्शन ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नंबर ये 1 और 4 क्या है, 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। जो पॉलीसेकेराइड हैं ये क्या है, पॉलीमर है। मैंने पॉलीमर आपको पहले भी समझाया है कि पॉलीमर क्या कहते हैं, जब मोनोमर्स, बहुत से मोनोमर्स सब छोटे छोटे जो यूनिट है वो कंबाइन होते हैं और वो एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, ये पॉलीमर है। आप मोनोसेकेराइड, बहुत से मोनोसेकेराइड कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं, और उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड यूनिट्स जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं, दे हाइड्रोलाइज इनटू मोर देन 10 मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो जब इसके हाइड्रोलाइसिस होते तो वो हमें क्या देता है, 10 से ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट देता है। दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो पॉलीसेकेराइड है वो टेस्टलेस है और इनसॉल्युबल इन वाटर है। एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड आर, जो पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, और इसकी एग्जांपल ये हैं, इसको आपने याद किया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन एट्सेट्रा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड एक एज, जो पॉलीसेकेराइड है वो एक इज मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर पर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो क्या कहते हैं, इसे एक्ट करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर पर दी स्मॉल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है वो प्रिपेयर करते हैं क्या, ग्लूकोज को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दरमियान, विच इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो वो फिर क्या होता है, जो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस में, वो इमीडिएटली कन्वर्ट होता है स्टार्च में। व्हेन प्लांट नीड्स ग्लूकोज, जब फिर प्लांट को ग्लूकोज की ज़रूरत है, स्टार्च इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो फिर स्टार्च को दोबारा कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। स्टार्च स्टोर इन प्लांट सेल। जो स्टार्च है वो प्लांट सेल में क्या होता है, स्टोर होता है। स्टार्च इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट। स्टार्च जो है वो पॉलीमर है जो कि मेनी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, बॉन्डेड टुगेदर फॉर्मिंग अनब्रांच और ब्रांच चेन। इस जो स्टार्च है इसमें जो है वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ अनब्रांच या ब्रांच चेन में। ठीक है, ग्लाइकोजन इज स्टोर इन एनिमल सेल। जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल सेल में स्टोर होते हैं। इट इज़ आल्सो अ पॉलीमर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। जो ये ग्लाइकोजन है ये भी पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज मोनोमर से बना हुआ है, एक्सटेंसिवली ब्रांच चेन। और ये क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, ये ब्रांच चेन है। जो स्टार्च है वो ब्रांच भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है और उसके साथ ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लाइकोजन है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है। अब एमसीक्यूज नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 क्या कहते हैं, यहाँ पर देखें एमसीक्यूज नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल। यहाँ पर कह रहे हैं दो पॉइंट अपने आपको दिए गए कि एक वो पॉलीसेकेराइड अपने पॉइंट करना है, वो पॉलीसेकेराइड जो कि एनिमल्स में हो। तो एनिमल्स में क्या है, ग्लाइकोजन है, और कौन सा हो, ब्रांच हो, तो वो क्या है हमारे पास ग्लाइकोजन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेलुलोज इज अनदर पॉलीसेकेराइड। जो सेलुलोज है ये अनदर पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ
अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जो कि अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। इट इज़ द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ग्रीन प्लांट सेल वॉल एंड प्रोबेबली द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। जो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है वो क्या है? सेलुलोज है। ठीक है, यहाँ पर MCQ नंबर 14 डिस्कस करते हैं। यह इसे MCQ नंबर 14 है, ये नम्स 2016 में आया था। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, नेचर में मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो वो हमारे पास सेलुलोज है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी है। ठीक है, ये सब इस बुक को लाइन बाय, इस बुक से लाइन बाय लाइन लिए गए हैं ये MCQs। ठीक है, पास पेपर MCQs। द बांड्स लिंकेज ग्लूकोज यूनिट इज सेलुलोज मालिक्यूल आर ओरिएंटेड डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जो बांड्स लिंकेज है ग्लूकोज यूनिट की एंड सेलुलोज मालिक्यूल, ये जो है डिफरेंट है किससे? स्टार्च और ग्लाइकोजन से। सेलुलोज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एंजाइम विच एक्टिंग टुगेदर। जो सेलुलोज है ये इस ग्रुप ऑफ एंजाइम को एक्टिंग टुगेदर हाइड्रोलाइज सेलुलोज। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो सेलुलेज है, ठीक है, सेलुलेज क्या है? ये एक एंजाइम है जो सेलुलोज की क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सेलुलोज के हाइड्रोलाइज करने के ब्रेक डाउन के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है और इस एंजाइम को क्या है? सेलुलेज कहते हैं। एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिस एंजाइम इज़ नॉट प्रेजेंट। लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये जो सेलुलेज है ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कॉटन फाइबर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन फाइबर है ये सेलुलोज की क्या है? एग्जाम्पल है। तो चूँकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो एंजाइम है सेलुलोज की ब्रेक डाउन के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो सेलुलोज है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। काइटिन इज़ अ पॉलीसेकेराइड। अब नेक्स्ट जो है वो काइटिन जो है वो क्या है कि ये भी पॉलीसेकेराइड है। इट इज़ फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स सच एज क्रैब एंड इंसेक्ट। जो काइटिन है वो फाउंड होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स and scraps and insects. ठीक है, it is also a polymer of glucose but an amino group is attached to each molecule. ठीक है, यहाँ पर जो काइटिन है इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो भी पॉलीमर है ग्लूकोज के, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या होती है कि इसमें अमाइनो ग्रुप होता है एज अटैच टू ईच मालिक्यूल। ईच मालिक्यूल के साथ ये अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। लाइक सेलुलोज काइटिन इज आल्सो नॉट डाइजेस्टिबल। यानी सेलुलोज की तरह काइटिन भी नॉन डाइजेस्टिबल है। इसके भी क्या है? इसके जो एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट करे वो है ह्यूमन बॉडी में नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए ये भी नॉन डाइजेस्टिबल है। ठीक है, अब स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, the carbohydrate bond and the carbohydrate molecule are broken down during respiration and the stored energy is and this bond is released. यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद करना है कि जो एनर्जी होती है इन मालिक्यूल्स में, बायोलॉजिकल मालिक्यूल में, ये वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद करना है। बाद में MCQs आए हैं, हम उसको फिर लिपिड्स में आई थिंक आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने जो ये पॉइंट यहाँ से याद करने वो ये है कि जो एनर्जी होती है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है। मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड द स्टोर्ड एनर्जी and this bond is released which is made available to the cell for performing various function. ठीक है, ह्यूमन ब्लड कंटेन 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 मिलीग्राम ऑफ ब्लड। ठीक है, इस MCQs के भी आपने याद करना है इस लाइन को, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमन ब्लड कंटेंट के ह्यूमन के 100 मिलीग्राम अब 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है? 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है और इसको क्या है एज एनर्जी फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सेलुलोज फाइबर की शेप ये होती है। सेलुलोज स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है, यानी ये आपको एज एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर फंक्शन जो
कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो ये है कि स्टोरेज मालिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द सेल एज अ रिजर्व फूड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल में स्टोर किया जाता है एज ए रिजर्व फूड, ठीक है। ग्रेप्स कंटेन एज मच एज 27% ग्लूकोज। ग्रेप्स में जो है अंगूर में 27% ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसको भी आपने याद करें। हनी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हनी में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ glucose or fructose. Some of these polysaccharides such as starch and glycogen excess amount of food is stored for future use. जो some of these polysaccharide है such as starch, जैसे कि starch ग्लाइकोजन की एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो है वो स्टोर किया जाता है और फिर इसको क्या है फ्यूचर यूज़ के लिए ये स्टोर किया जाता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तो फिर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फॉर योर इंफॉर्मेशन, द शेप ऑफ मालिक्यूल, ठीक है, द शेप ऑफ अ मालिक्यूल इफेक्ट लॉट्स ऑफ थिंग बिसाइड इट्स स्मेल। जो शेप ऑफ मालिक्यूल है वो इफेक्ट करता है लॉट्स ऑफ थिंग्स बिसाइड इट्स स्मेल, ठीक है। और बॉडीज फॉर एग्जांपल कैन ओनली यूज राइट हैंडेड शुगर। जो हमारी बॉडी है वो राइट हैंडेड शुगर इस्तेमाल कर सकती है, और राइट हैंडेड शुगर को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर भी कहते हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर इज इनडाइजेस्टेबल। जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है वो इनडाइजेस्टेबल होते हैं। अमाइनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर ऑलमोस्ट ऑल लेफ्ट हैंडेड। जितने भी हैं ये लेफ्ट हैंडेड हैं, और बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर प्रोटीन, ठीक है, आउट ऑफ द राइट हैंडेड वर्जन, ठीक है। The cells, the cell wall of the bacteria are one exception. They contain right-handed amino acid, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, इसको भी आपने एज अ पॉइंट याद करना है कि बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन है, उसमें राइट हैंडेड अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। बाकी सब लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तीसरा नंबर फंक्शन जो है इसका ये है कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल। सेलुलोज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल। जो सेलुलोज है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट है। सिमिलरली काइटिन अनदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो काइटिन है वो अनदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एज द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ, और ये क्या है, एक्सोस्केलेटन है ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो ये एज ए स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल भी काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में हम सारे जो प्रोटीन हैं इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।